हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग विद डॉली में आपका स्वागत है। जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को जाके प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे मेरी डुग्गू की शैतानियाँ शुरू हो गई हैं। इसने क्ले मंगवाया अपने पापा से, साथ ही गई थी लेने। ये एक पर्पल कलर है और एक पिंक है। अभी कुछ दिन पहले इसको क्ले का क्रेज़ चढ़ा हुआ था बहुत ज़्यादा। पूरे घर में क्ले क्ले से कुछ कुछ आर्ट बनाती थी ये। अभी इसको क्ले उसका क्या बोलते हैं, इसको स्लाइम का वो चढ़ा हुआ है। अब ये बोल रही है लाइक करिए, और ये दिन भर बातें करती है। शैतानियाँ शुरू हैं इसकी। अभी इसकी यूटी स्टार्ट हो गए थे, लेकिन मौसम ऐसा हो गया था तो भाई छुट्टी है ही। यहाँ पे किचन में देखिए, मैं अपने काम डन कर रही थी। बर्तन है, अभी भुट्टे का छिलका। यहाँ मैं लस्सी रेडी कर रही थी। लस्सी में देख रहे होंगे इतना बड़ा चमचा है ये। यहाँ पानी भी गर्म हो रहा था, चावल बनाना है मेरे को, तो पानी भी गर्म कर रही थी। लस्सी में देखिए कितना बड़ा चमचा है, इससे सब्ज़ी वगैरह निकालते हैं। मैं साक्षी के पापा के लिए लस्सी तैयार कर रही थी। इसमें मैंने चीनी ऐड कर दिया था। ये ग्लास बड़ा है, साइज़ इसका बड़ा है नॉर्मल ग्लास से, तो फिर इसीलिए मैंने ये इससे मिक्स करना सही समझा है। क्योंकि नॉर्मल चम्मच इसमें डूब जाता है, फिर अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है। इससे अच्छे से मिक्स हो जाता है। और ठंडी लस्सी थी, उसमें चीनी जल्दी मिक्स भी नहीं हो रही थी। नॉर्मल चीज़ में तो जल्दी मिक्स हो जाती है, लेकिन ये चिल्ड है। उनको चिल्ड ही पसंद है। मैं मना करती हूँ कि अभी ये मौसम चेंज हो गया है, इतना चिल्ड नहीं पीना चाहिए, लेकिन वो पी लेते हैं भाई, मानते नहीं हैं। यहाँ पे चिल्ड आइस के चक्कर में ये मिक्स भी नहीं हो रहा था जल्दी। मिक्स करते रहो भाई, कभी तो होगा। यहाँ देखिए कितनी अच्छी मस्त गाढ़ी गाढ़ी सी लस्सी रेडी है। ये मैं अपने किचन के काम भी डन कर रही थी। चावल बनाना था मेरे को। चावल का पानी गर्म हो गया था, तो मैं चावल निकाल लिया था। मैंने ग्लास से निकाल रही थी, फिर उसके बाद मैंने हाथ से निकाल लिया था। चावलों को मैं चावल बनाने से पहले तो मैं एक बार साफ़ कर लेती हूँ। अगर उसमें कुछ होगा तो निकल जाएगा, लेकिन वैसे कुछ रहता नहीं है, क्योंकि चावल बहुत ज़्यादा मैं स्टॉक करके नहीं रखती हूँ। अगर कुछ रहेगा तो निकल जाएगा, फिर भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। मैं चावल जब डब्बे में रखती हूँ उसी बार हल्का फुल्का देख के रख लेती हूँ कि कुछ अगर उसमें कुछ होगा तो निकल जाएगा, बाकी वॉश करते टाइम निकल जाएगा। एक बार मैं देख भी लेती हूँ। यहाँ पे मेरी लस्सी मिक्स हो गई थी अच्छे से, मैं वो भी कर दी साथ साथ। मैंने साक्षी के पापा को लस्सी दे दी थी। वो यहाँ बैठ के साक्षी को समझा रहे थे कि इसको मुंह में नहीं डालना, ये खाने की चीज़ नहीं है। साक्षी कह रही थी ठीक है, मैं बड़ी हो गई हूँ। वो बच्चे कहते हैं कि मैं बड़ी बड़ी हो गई हूँ, ये हो गई हूँ, लेकिन वो भाई बच्चे तो बच्चे ही हैं, इतनी उनमें अकल नहीं रहती है। यहाँ मैंने चावलों को साफ़ कर लिया था। मैं इसी बर्तन में चावलों को साफ़ करती हूँ, मेरे को इजी लगता है, इसी में करती हूँ मैं। यहाँ चावल को अच्छे से वॉश कर रही थी मैं। पहले 2-4 पानी मैं टैप से साफ़ करती हूँ कि अगर उसमें कुछ होगा। धान के कई बार छिलके वगैरह भी 1-2 बाई चांस निकल जाते हैं, वो अगर कुछ होगा तो निकल जाएगा। बाकी मैंने चावलों को अच्छे से साफ़ कर लिया था, यहाँ पे वॉश कर रही थी। उसके बाद मैं खाना बनाने वाले पानी से इसको 2 बार वॉश करूँगी। यहाँ पे एक ग्रीन टब दिख रहा होगा आपको, उसमें भुट्टे का छिलका है। भुट्टे का छिलका तो भाई डस्टबिन जल्दी जल्दी भर देता है। भुट्टा खाने में तो अच्छा लगता है एकदम, लेकिन जब उसको इकट्ठा करो पॉलीथीन में और फिर डस्टबिन में डालो, 1 मिनट में डस्टबिन भर जाता है भाई। अब गर्मियों का सीज़न चल रहा है, भुट्टे का सीज़न है, आम का सीज़न है, तो डस्टबिन तो जल्दी जल्दी भरना ही है। बाकी डेली का जो कचरा निकलता है तो वो भी डस्टबिन में ही जाता है। यहाँ चावल वॉश हो गया था। यहाँ मैंने बर्तन रख दिया था। इसमें मैं हमेशा दूध गर्म करती हूँ। मैंने 2 दिन पहले दूध गर्म किया था तो फट गया था वो, तो उसका बर्तन ये अभी रह ही गया था, तो फिर मैंने अच्छे से वॉश कर दिया था इसको। यहाँ मैं सारे कूड़ा इकट्ठा कर रही थी, सारा जो भी है पॉलीथीन में इकट्ठा कर दी। साक्षी आ रही थी बार बार में, मैं उसको मना करती हूँ कि बेटा आप मत आया करो। यहाँ पे देखिए स्लाइम दिखा रही है। स्लाइम मिलने से वो खुश है, लेकिन वो उसकी खुशी थोड़ी देर के लिए है, फिर उसको अगले दिन नया चाहिए। उसकी यही आदत है। मैं मना करती हूँ भाई पैसे ज़्यादा वेस्ट नहीं करने चाहिए बेटा ये, लेकिन वो मानती नहीं है। अभी वो छोटी है तो भाई नहीं मानती है। यहाँ मैंने सारा पॉलीथीन में कचरा इकट्ठा कर लिया था। टब को भी वॉश कर दिया था। इसमें मैं बर्तन धो के रखती हूँ, जब पानी निकल जाता है तो फिर मैं उसको स्टैंड पर लगा देती हूँ बर्तनों को।
यहाँ पे बीच बीच में साक्षी आ रही थी, मम्मा ये है देखो, ये ऐसा कलर है, ये वैसा कलर है। सारे बर्तनों का भी एक्स्ट्रा जो कचरा है वो भी मैंने निकाल लिया था इसी में। किचन का काम तो भाई कभी भी ख़त्म नहीं होता, आपको पता ही होगा। एक काम करो तो दूसरा काम हाजिर होता है, तो किचन का काम तो कभी नहीं ख़त्म होने वाला है। नॉर्मल रूटीन ही हमारी यही है, ये करो वो करो, डेली की यही लाइफ हो जाती है कि अब ये करो वो करो। पानी गर्म हो गया था, मैंने चावल उसमें डाल दिया था। मैं कुकर में भी चावल बना लेती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे भी बॉईल करके भी बना लेती हूँ। ऐसे चावल हल्के हो जाते हैं, कहते हैं ना कुकर में चावल खाने से वेट बढ़ जाता है, तो कभी कभी ऐसे ही बना लेना चाहिए भाई। कभी कभी ऐसे ही बना लेती हूँ मैं, ऐसे खिले खिले ही बनते हैं। हिला हिला रही थी मैं चावलों को। और यहाँ मेरा खाना हो गया था डन। मैंने सब्ज़ी पहले ही बना ली थी, आलू छोले की सब्ज़ी बनाई थी, आम मैंने कट कर लिया था और चावल बन गए थे। मैंने खाना निकाला था साक्षी के पापा के लिए, क्योंकि वो आए थे शाम को, उनको गर्मी लगती तो नहा लिए थे वो, तो मैं सोचा चलो अब खाना भी दे देती हूँ। उन्होंने खाना पकड़ा या उन्होंने खाना लिया, लेकिन उन्होंने बाद में बोला कि नहीं मेरे को भूख नहीं है। उन्होंने खाना ले लिया, लेकिन बाद में उन्होंने बोला मेरे को भूख नहीं है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, भूख नहीं है तो आप बाद में खा लेना। उन्होंने बोला मैं बाद में ही खा लूँगा, आप खा लो। मैंने कहा ठीक है। फिर खाना तो निकाल ही रखा है, फिर मैंने और साक्षी ने स्टार्ट कर दिया, भाई सूखी हुई अतड़ियों को खाना तो चाहिए। चलिए निकाला किसी और के लिए, मिला किसी और के लिए। कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो ये साक्षी के पापा की थाली नहीं थी, ये मेरी और साक्षी की थी। अपने लिए तो थाली मैं ऐसे ही लगाती हूँ, कहीं पे भी कुछ भी डाल देती हूँ, लेकिन जब किसी को देना रहता है या साक्षी के पापा को देना रहता है या कि बाकियों को, तो फिर मैं अच्छे से ही निकालती हूँ। अपने लिए तो मैं कैसे ही निकाल लेती हूँ। यहाँ साक्षी बाय कर रही थी। हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।